होगी डिवाइन फैमिली। आशा करते हैं आपकी सुन्नी सनंती की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी और आप गुरुकर्मा ज़रूर कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक शेयर किया है, जो भी एप्रिशिएशन आप हमें दे रहे हैं, आपके वर्क प्लेस पर आपको ज़रूर एप्रिशिएशन मिले, उससे ज़्यादा मिले। और आप जो भी देते हैं कर्मा आपको कभी नहीं छोड़ता, इसलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं कि कर्मों पर फोकस कीजिए। उपाय पूजा पाठ कम ज़्यादा जितनी भी कर रहे हैं, कर्मों पर अगर फोकस करेंगे यकीनन आपको आगे जाके हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। ये ब्लेसिंग्स कई गुना हो गए आप तक पहुँचे। आइए जानते हैं आज डिवाइन क्या कहना चाह रहे हैं, किस टॉपिक पर आज रीडिंग होने वाली है, ये हम यहीं से जानेंगे कार्ड से। और क्या गुड न्यूज़ आ रही है, किन बातों को लेकर सावधानी रखनी चाहिए। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है, तो देखते हैं किस किस की एनर्जी कनेक्ट होकर क्या रीडिंग चाहती है। आप में से कुछ लोगों को डिवाइन ने ब्लेसिंग दी है। तलवार यहाँ पर ब्लेसिंग्स की है। ये आपके पास वो ब्लेसिंग कुछ भी हो सकती है और आपके दो पूर्वज जो हैं आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। इस बारे में आप जानना चाह रहे हैं, चाहे आप सपने में देख रहे हैं या कुछ भी है, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है। आपके साथ पैसे और संपत्ति को लेके अन्याय हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा अन्याय हुआ है। कुछ भी बिना सोचे समझे चीज़ हुई है और इस बुरी परिस्थिति का अंत हो रहा है। आपको इस तरीके से एक पेड़ में लटके बंधे आदमी की तरह छोड़ दिया गया और आपका हार्ड वर्क पे नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों को लेके ना आपके साथ बहुत बुरा अन्याय हुआ है और आप क्या कह रहे हैं कि मेरे साथ न्याय करिए। ठीक है, आप भगवान से कह रहे हैं मेरे साथ न्याय करिए, जो भी छल कपट मेरे साथ हुआ है उससे मुझे मुक्त करे। यहाँ पर आप किसी और को नहीं सता रहे हैं, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की एनर्जी है। माँ भगवती के उपासक आप में से बहुत सारे लोग होंगे। यहाँ पर देवी की भक्ति करने वाले लोग काफ़ी होंगे और अपनी स्ट्रेंथ में पास्ट में क्या था आपको दिखा दिया कि बहुत बुरी तरह से चीज़ें बिखरी हुई हैं, लेकिन आपके पूर्वज, दो विशेष पूर्वज जिन्होंने कुछ बहुत अच्छे कर्मा किए हैं और उनकी ब्लेसिंग्स के रूप में एट प्रेजेंट आप भी कुछ अच्छा कर्मा करें। देखिए, हमेशा आप कहते हैं ना कि उनको तो नहीं मिल रहा है, वो तो बुरा कर रहे हैं फिर भी उनका अच्छा हो रहा है, हमको ही प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कर्म किया है, टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए किसी की कोई बहुत अच्छी गृह दशा चल रही है, वो इंसान दूसरों को सता रहा है किसी भी तरीके से, प्लानिंग प्लॉटिंग करके या इविल एक्टिविटी के द्वारा, प्रकृति को दूषित करके, तो वो दूसरा व्यक्ति के पास से उसको जवाब मिलने में टाइम लगेगा। जवाब मीन्स कैसे, जब वो इंसान के अभी अच्छे ग्रह चल रहे हैं और वो ख़राब कर रहा है, लोगों का बिगाड़ा कर रहा है, तो उसको अभी ग्रह दशा अच्छी चल रही तो अभी तो बुरा नहीं मिलेगा। लेकिन वो उसका फिक्स है, जब उसका नेक्स्ट टाइम में जो कोई भी ख़राब ग्रह चलेगा उस समय में उसको उन चीज़ों का हिसाब देना ही पड़ता है। जी, सबको देना पड़ता है। भगवान राम धरती पर क्यों आए, भगवान कृष्ण विष्णु के दोनों अवतारी हैं क्यों आए, ये कथाएँ आप सबने सुनी ही हैं। आपको एक ना छोटी सी कथा बताते हैं, रविवार की कथा। अगर आप लोगों में से किसी ने पढ़ी होगी, उसमें आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। जो आप लोग कहते हैं ना कि उन्हें तो कुछ नहीं मिल रहा, उन्हें तो कुछ नहीं मिल रहा, वो तो बुरा करके भी मज़े से हैं। केवल इवल एक्टिविटी द्वारा ही बुरा नहीं होता है, प्लानिंग प्लॉटिंग करके, झूठ बोल के, इसकी उसकी इधर करके, ऐसा माहौल बना के भी आपको परेशान किया जाता है। तो उसमें कहानी में क्या होता है, एक बुज़ुर्ग महिला होती हैं जो संडे का फास्ट करती है और अपने घर को गोबर से लीपती है, एक टाइम फिर खाना बनाती हैं, सूर्य भगवान की और नारायण की पूजा करती हैं, फिर जो भी वो बनाती हैं भगवान को भोग लगाने के बाद दिखाती हैं। इस तरीक़ा का वो व्रत करती हैं। और उस व्रत में जब वो गोबर से लीपती हैं तो अपने बगल उनके बगल में गाय होती है, तो वहाँ से थोड़ा सा गोबर ले आती हैं। लेकिन ईर्ष्या नामक जो एक राक्षसी रहती है ना लोगों के अंदर, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। वो बिना हथियार के ही आदमी को मार डालती है। तो उसकी जो पड़ोसन हैं वो बहुत ईर्ष्या करती है कि ये बुढ़िया मेरे यहाँ से ले जाती है और फिर पूजा पाठ करती है। तो वो एक दिन क्या करती है, अपनी गाय को अंदर बांध देती है। अब बेचारी बुढ़िया को खाना नहीं मिलता है, गोबर नहीं मिलता है, पूजा नहीं कर पाती है, प्रसाद नहीं बनाती है, क्योंकि लिपाई नहीं हो रही है, तो वो भूखी सो जाती है रात को। जब वो बुढ़िया भूखी सो जाती है
तो सपने में भगवान उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तुमने आज मुझे भोग क्यों नहीं लगाया और तुमने खुद भी भोजन क्यों नहीं किया। तो स्वप्न में ही वो भगवान नारायण से कहती हैं कि सूर्य नारायण से कहती हैं कि आज ना मुझे गोबर नहीं मिला और ना मैं लिपाई कर पाई, ना ही मैंने भोजन बनाया। चूल्हा भी वो लीपती थी, उस टाइम की, पुराने टाइम की बात है इस कथा में। तो इसलिए मैंने जो है खाना नहीं बनाया। तो भगवान उन्हें के स्वप्न में ही कहते हैं, सुबह आपको आपके घर के बाहर एक गाय मिलेगी, वो दिव्य गाय होगी। अब से आप उनका गोबर लेकर के लीपन करके आप अपना जीवन यापन भी कीजिए। वो ये नहीं बताते हैं आगे कि वो गाय सोने का गोबर देगी और आप जो हैं कल से भोजन करेंगी। मतलब वो भगवान खुश हो गए उनके भाव से, इसलिए कहते हैं ना कि बहुत बड़ी पूजा से नहीं, शायद कितने बड़े यज्ञ करने के बाद भी भगवान ऐसे नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनके भाव बहुत पवित्र थे। तो वो गाय जो थी सोने का गोबर देती थी। भगवान ने सोचा कि सोने का गोबर वाली गाय इनको मिलेगी तो इस बुजुर्ग के पास फिर कोई कमी नहीं होगी, खाने पीने की हर चीज़ कितना सोना होगा। लेकिन वो बेचारी सीधी थी, इसलिए आपको ये कहानी 2 मिनट और लगेंगे, बट आपको इससे शायद कुछ न कुछ ज़रूर आपको शिक्षा मिलेगी कि धैर्य कितना ज़रूरी है और आपके नेक भाव कितने फलित होते हैं। और किसी दुष्ट भाव भले ही अभी फलित हो रहे हैं, बाद में वो बुरे रिजल्ट ज़रूर देते हैं। तो वो उसकी बगल वाली जो ईर्ष्या वाली जिन्होंने भाव पाले थे राक्षस के, वो जब देखती है इतनी सुंदर गाय और उसमें सोने का गोबर किया हुआ है, तो वो बुढ़िया के उठने से पहले उठ जाती थी और वो जो सोने का गोबर होता था, उस सोने को गोबर उस सोने को, मतलब जो गोबर के रूप में गाय ने सोना निकाला है, उस सोने को ले जाती थी और अपनी गाय का गोबर वहाँ रख जाती थी। बेचारी बुढ़िया तो सीधी सादी थी, उसे लगता था मेरी गाय का गोबर है ये, और वो गोबर से ऐसा प्रोसेस बहुत दिन होता रहा। अब पड़ोस वाली जिसने उन्हें थोड़ा सा गोबर लीपने के लिए नहीं ले जाने दिया, उसके घर में तो सोना भर रहा है। अब जैसे आप कहते हो ना कि बुरा करके अच्छा हो रहा है, और ये बेचारी बुढ़िया अम्मा ये जैसी थी वैसी की वैसी रही। तो भगवान ने एक दिन सोचा कि ये बेचारी बुढ़िया के व्रत से खुश होके मैंने इसे सोने की गाय, गोबर सोना देने वाली गाय दी, और ये तो वैसी की वैसी रहेगी। तो भगवान क्या करते हैं, अपनी माया से बहुत तेज आंधी चलाते हैं ताकि बुढ़िया उस गाय को अपने घर के अंदर बांध सके और उसे पता लगे कि ये गाय तो सोना देती है। तो ऐसा ही होता है, बुढ़िया अंदर बांधती, सुबह जब बुढ़िया उठती है गोबर के लिए जाती है, उठती सोना ही सोना है। तो बुढ़िया फिर वहाँ से सबक ले इसलिए कहते हैं कि गलती के बाद सबक लेना ज़रूरी है। बुढ़िया फिर अपनी गाय को घर के बाहर नहीं बांधती है। अब सोने का अब क्या होता है, बगल वाली को सोना नहीं मिल रहा है, वो तो चिढ़ने लग जाती है कि मेरा तो घाटा हो गया। उसको ये नहीं दिखता कि कितने दिन उसने फ्री में वहाँ से सोना उठा लिया, और उसे उस जब लालच बढ़ जाता है ना, इसीलिए आपके जो कार्मिक पर्सन, थर्ड पार्टी आप जो कहते हैं, इनका पेट नहीं भरता है। तो वो सोचती है कि अब तो मेरे को मिल नहीं रहा है, और ये बुढ़िया इतने से क्या करेगी, इतने सोने से क्या करेगी। तो वो जाकर के वहाँ के राजा से कहती है कि वो बुढ़िया है और उसके पास एक अजीब टाइप की गाय है, वो पता नहीं क्या करती है, उसकी गाय तो सोना देती है और वो बुढ़िया सोने से क्या करेगी, आप उसे ले आइए। तो वो राजा जो है गाय को ले जाते हैं, लेकिन वो गाय तो देवताओं ने उनकी बुढ़िया अम्मा की कृपा से उनको दी थी। तो क्या होता है, भगवान को गुस्सा आता है और वो गाय राजा को गुस्से में स्वप्न में बोलते हैं कि ये बुढ़िया को मैंने उसके व्रत से खुश होकर के दी थी, अगर ये गाय तुमने उसको वापस नहीं की तो तुम्हारा फिर हित होना बिल्कुल भी संभव नहीं, यानी तुम्हें बहुत बड़ा कष्ट होगा। सुबह जब राजा उठता है तो पूरे महल, जो उनका महल था, उस पूरे महल में गाय का गोबर ही भर जाता है। फिर राजा भगवान से माफ़ी मांगते हैं और उस गुड़िया को सम्मान के साथ उनकी गाय वापस करते हैं, और जिस ईर्ष्यालु ने उनकी चुगली की थी और उसको दंड देते हैं। तो ज़रूर मिलता है, प्रकृति का नियम है। दुष्ट प्रकृति के इंसान को फ्री में मिल रहा था ना, फिर भी उसने आगे कि चलो मुझे जितना दिन फ्री में मिल गया, फिर भी वो शांत नहीं हुई। तो इसलिए जैसे आप कहते हैं कि सामने वाले ने बुरा किया, उसे तो नहीं मिल रहा है, तो ये होता है। अब देखते हैं आपके साथ जो ये अन्याय हुआ है, इसके बदले में इतनी बड़ी कहानी इसलिए सुनाई कि बहुत देर हो गई है, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो डिवाइन पावर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्या आपकी भी इस तरह की कोई चीज़ किसी ने ईर्ष्या के मारे ले ली और
एक बार लेने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा, उसने बार बार आपको धोखा दिया, तो अब डिवाइन पावर उसके साथ क्या करेंगे और आपके साथ क्या करेंगे, इसीलिए कहानी सुनाई थी। यस, इस तरह के ब्लैक एनर्जीज के पास मतलब पेट खुद से नहीं भरा, इस तरीके से अन्याय के कर्मा करके पेट नहीं भरा, तो फिर उन्होंने एक्टिविटीज़ का भी हेल्प लिया, यानी खुद प्लानिंग प्लॉटिंग करके इधर उधर करके आपको परेशान करके भी पेट नहीं भरा जब, तब फिर इन बाहरी हैवी एनर्जीज़ का भी इन्होंने सहयोग किया, जो कि अब उल्टा पड़ रहा है। ठीक है, अब वो गाय जो है ना गोबर ही देगी वहाँ जा कर के, सोना नहीं देने वाली इनको। अगर आपकी इन्होंने कोई अच्छी चीज़ ले ली है, आपकी कोई पूजा पाठ की चीज़ ले ली है या कोई आपकी और चीज़ ले ली है, अब जादू भगवान का चलेगा। और किस तरीके का चलेगा, आप खुद अपने लिए लड़ेंगे, आपके हाथ में भगवान ने ऐसी पावर दे दी है, ऐसी ताकत दे दी है, और ऊपर से आपके कोई विशेष पूर्वज जो बहुत पावरफुल हैं, जिनकी शक्ति साधनाओं का असर आपके ऊपर भी है, वो आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। इन सब के बाद होगा क्या, अगेन उल्टा कार्ड, मैरिड लाइफ और धन की स्थिति, जिसने ही आपकी बुरी की थी अब उसके बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। उसके लिए खुश मत होइए, आपके लिए क्या आ रहा है ये देखिए। आपकी तरफ कोई बहुत सुंदर ऑफर आ रहा है, और जो ये धन की ग्रोथ आपकी उल्टी हुई थी, यहाँ पर पहले आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप अच्छी की जाएगी। उसके बाद आपके साथ क्या होगा देखते हैं, क्या कहते हैं डिवाइन पावर आपके लिए। ओके, उल्टा कार्ड ये भी ठीक है। इस तरीके की जो भी एनर्जीज आपके साथ, हार्ट ब्रेक का उल्टा कार्ड, दिल में 3 चाकू भोंक दिए, यानी कि एक बार में नहीं पेट भरा, फिर से जो आपको परेशान किया, अब इनके साथ ऐसा ही वक्त करेगा। अब इनके ऊपर शनि की 7.5 चल चुकी है, राहु की महादशा चल चुकी है, जो इनकी कुंडली में कुपित है। ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये कार्ड्स में आपने ये देखा, इसे ये 4 नंबर का कार्ड जो राहु का कार्ड है, उल्टी तलवारें इनके ऊपर अब लटक गई हैं। तो अब तक जो इनकी अच्छी महादशाओं में इन्होंने आपको छला और इन्हें लगा कि कुछ नहीं होता है बुरा करने से, अब इन्हें महसूस होगा, इनकी अंतरात्मा ज़रूर कहेगी कि मैंने गलत किया था, लेकिन ये नहीं मानेंगे। और आपके साथ क्या होगा, आपका केतु स्ट्रॉन्ग हो रहा है, गुरु का चेला है केतु, धर्म कर्म से आप बहुत आगे बढ़ेंगे, आपके पूर्वज बहुत खुश हैं, आपके सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, क्योंकि खुद के लिए एक्शन लेना आपने शुरू कर दिया। अगेन आपके पास एक ऑफ़र और आ रहा है। अब आप हर चीज़ को भगवान के ऊपर नहीं छोड़ रहे हैं, हर चीज़ भगवान के ऊपर ना छोड़ करके अब आप इन सारी चीज़ों को, अगर आपकी तरफ एक पत्थर फेंकना है ना किसी ने, आपने 2 उठा के मारने। अब आप ऐसे हो गए हैं, अब आप शांत रहने वालों में से नहीं हैं। इसलिए भगवान आपकी फैमिली लाइफ को अच्छा कर रहे हैं और आपकी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। अब जो आपको बर्डन देगा उसके ऊपर खुद बर्डन चला जाएगा। इस तरह की एनर्जीज़ हैं। देखिए, डबल मून का कार्ड उल्टा, ठीक है। इनकी कुंडली में राहु चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं। अब ये राहु चंद्रमा इनको राहु की महादशा चलते ही इतना कंफ्यूज कर देंगे इन्हें, और प्यार व्यार सब अब इनकी लाइफ से गायब होने वाला है। डिवाइन ने जो इन्हें ब्लेसिंग दी थी, जिससे ये अपना भला भी कर सकते थे, लोगों का भला भी कर सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, वो डिवाइन ने इनसे वापस ले ली है, और उसकी फलस्वरूप वीनस, इनका शुक्र जो है वो कमज़ोर हो गया है। जो इस तरह से ये दिखाते कुछ और करते कुछ और थे, छुपाते थे चीज़ों को, इस चीज़ को अब उजागर कर दिया, इनकी स्पीड को इन चीज़ों में कम कर दिया डिवाइन ने। ठीक है, अब पूर्वज इनसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, इसलिए इनकी नज़र अच्छी चीज़ों में नहीं जाएगी। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, इसको देख के ये सोच रहे हैं फिर से पहले की तरह कुछ करें, इस ब्लैक कैट को भेजें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने 11-11 की पावर आ गई है। बहुत सुंदर मैनिफेस्टेशन आपने की है, और आपकी की हुई मैनिफेस्ट चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। आप धर्म स्थल पर नियमित जाते हैं और भगवान से जुड़े हुए हैं, साथ ही अपने कर्मा पर बहुत फोकस कर रहे हैं। इमोशनली आप बहुत बैलेंस हो गए। अगर आप रोग आ गया, अब आपके सामने ये छल करने आएँ, तो अब आप इनका ऑफ़र जो है ये बिल्कुल अब आप देखने वाले नहीं हैं,
क्योंकि आपको पता लग चुका है कि ये ऐसा करके आपका मनी ब्लॉकेज करेंगे और इससे क्या, और वापस से आपकी लव लाइफ मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए अब आप अपने साथ न्याय करने के लिए, आपके पूर्वज आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं, अब आपके साथ कोई भी अन्याय वो होने नहीं देंगे। तो खुश हो जाइए कि ऐसे लोगों को अब इनके कर्मा वापस मिलने वाले हैं। इसके लिए खुश मत होइए, इसके लिए खुश होइए कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। शनिदेव आप पर बहुत खुश हैं, क्योंकि शनिदेव क्या है, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, ऑनेस्टली कर रहे हो हार्ड वर्क, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने पर फोकस कर रहे हैं, तो शनि सबसे ज़्यादा खुश होते हैं पसीना बहाने से, कठिन परिश्रम करने से। इसलिए शनिदेव अब आपकी एक से ज़्यादा इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, और जो कहानी थी इससे हमेशा याद रखिए, दोबारा उसको सोना चोरी करने को फिर से मिल जाता, लेकिन उसने क्या किया, वापस 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 परेशान दूसरे को किया। तो इसका नतीजा यही था कि आपकी ग्रह दशाएं घूम फिर के आती हैं। पहले राहु की दशा चलेगी, आदमी परेशान होएगा, कुछ अच्छा, कई बार राहु पॉजिटिव है तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष तो देगा। फिर गुरु की महादशा में गुरु अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा होगा, शुभ शुभ होगा। फिर शनि, इस तरह से ग्रहों का चक्र भी चलता है, और सारे के सारे ग्रह तो किसी के पक्ष में नहीं होते हैं। तो जब आपके खराब ग्रह दशाओं के टाइम आप अच्छे कर्मा करते हैं, किसी को धोखा कम से कम जानबूझ के नहीं देते हैं, तो यकीनन आपकी जो खराब महादशाएं हैं उस वक्त में भगवान आपको सहयोग करते हैं उन व्यक्तियों के द्वारा जिनकी आपने हेल्प की होती, सहयोग किया होता है। हो सकता है वो व्यक्ति वो ही ना हो जिसके लिए आपने किया हो, वो कोई दूसरा हो, लेकिन आपका किया हुआ कर्मा किसी न किसी एनर्जी के रूप में आप तक 100% पहुँचता है। आशा करते हैं अब आप कंप्लेन नहीं करेंगे कि आप ऐसा ही बोलते हैं, सब ऐसा ही बोलते हैं, उनका तो अच्छा हो रहा है, ये कलयुग है। ये कलयुग हो चाहे सतयुग, युग चाहे कोई भी हो, इतने से कर्म का हिसाब जब भगवान को चुकाना पड़ा तो आप और हम क्या चीज़ हैं। इसलिए जानबूझ के गलत मत कीजिए, अनजाने की गलती के लिए रोज़ कहिए मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें, और जो जैसा कर्म कर रहा है भगवान वो आप देखो। और आप नहीं भी कहेंगे, भगवान देखते हैं हमें अपनी तरफ से, हम ब्लॉकेजेस से बाहर निकल जाते हैं इस एनर्जी के द्वारा। और हर रोज़ कुछ नहीं तो ब्लेसिंग्स लोगों को ज़रूर दीजिए, और दिल से दुआएं दीजिए। निश्चित रूप से आपके लिए भी वापस जब किसी का आप अच्छा करते हैं ना, तो कोई तो थैंक यू बोलता है, भगवान जिसकी वजह से भी मेरा अच्छा हो रहा है उसका भी अच्छा करना। और जब बुरा कर रहे हैं तो उस समय भी आदमी रो के बोलता है किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यकीनन एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए इष्ट का नाम जय माता दी या थैंक यू यूनिवर्स लिखिए, और नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल डिस्कस मत कीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच, जय माता दी।